हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर बोले तो रेखा है और कौन, उसके लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने प्रमेय 6.1 और प्रश्नावली 6.1 के उदाहरण 1 से लेकर 3 तक देखा था और उससे पहले वाले लेक्चर में हम परिचय देख चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक पूरा कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली रहने वाली है और आपको मजा आने वाला है, पक्की गारंटी मेरी है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपन आते हैं बच्चों प्रश्न 1 पे। ठीक है, प्रश्न 1 अपने पास में क्या है वो यहाँ पे देखिए। अभी वो कुछ रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए आकृति 6.13 में, जो कि अपने पास में ये है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं ए बी और सी डी जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये अपने पास में बच्चों क्या है, बिंदु ओ हो जाता है। ठीक है, शायद आपको वहां पे दिखा नहीं होगा उस कलर से, मैं इससे बनाता हूं। तो ये बिंदु ओ है, इसमें प्रतिच्छेद कर रही है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो अपने पास में 70 डिग्री है। ए ओ सी, तो देखो एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण प्लस एंगल बी ओ ई यानी कि बी ओ ई, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जो योग है अपने पास में वो कितना है, 70 डिग्री है। अब बच्चों एक चीज समझिए कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ये जो नामकरण है ए ओ सी बी ओ ई, इसको यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे। रीजन ये रहता है कि एक तो भाई लिखने में गलती हो सकती है, साथ ही आपको ज्यादा बड़ा भी लिखना पड़ता है। इसके लिए अपन ने क्या कर रखा है, एक शॉर्टकट निकाल रखा है मैथमेटिशियंस ने। वो क्या कर रखा है कि भाई अपन इसका नामकरण क्या कर देते हैं, कोण 1 कर देते हैं। इसका अपन नामकरण क्या कर देते हैं, जैसे कोण 3 कर देते हैं कि एंगल 3 है। ये वाला बच्चों अपन क्या मान लेंगे, एंगल 2 मान लेंगे। इस तरह से अपन नामकरण कर देते हैं। तो बेसिकली अपने पास में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो कितना हो जाता है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल बीओडी जो है वो 40 डिग्री है। एंगल बीओडी कौन सा है, बीओडी, ये वाला जो कोण है अपने पास में ये 40 डिग्री है। मान लीजिए ये एंगल 4 है और ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिए कि भाई एंगल 4 बराबर 40 डिग्री है। तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन एंगल BOE की बात कर लेते हैं, फिर प्रतिवर्ती एंगल COE की बात करेंगे। एंगल BOE कौन सा है अपने पास में, यहाँ पे देखिए। तो एंगल BOE यानी कि आपको एंगल 3 जो है बच्चों वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे देखिए आप कि भाई रेखाएं AB और ये CD अपने पास में है ना, ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रही हैं। तो आप क्या देखोगे, एंगल 1 और एंगल 4 जो है आमने सामने वाले कोण हो जाते हैं और आमने सामने वाले कोण यानी कि शीर्षोविमुख कोण वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहली बात क्या कि भाई एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 4 के, और एंगल 4 किसके बराबर है, 40 डिग्री के। इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शीर्षोभिमुख कोण। ये बात आप यहाँ पे कह दोगे। ठीक है, अपन को जो है पूरा लिखना रहेगा, मैं बस यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टीचर्स को ये सुविधा है, बच्चों को ये अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, शीर्षोभिमुख कोण है, मतलब इसलिए एंगल 1 और एंगल 4 जो है बराबर है। यानी कि ये भी अपने पास में कितना हो चुका है, ये वाला अपने पास हो चुका है कितना, एंगल 1 40 डिग्री। ठीक है, मुझे तो एंगल 3 ज्ञात करना था। चलो करते हैं। अब हम बोलेंगे, अब चूंकि बच्चों अपने पास में एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो कितना है, 70 डिग्री है। एंगल 1 का मान अपन ने अभी कितना निकाला, 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 40 डिग्री प्लस एंगल 3 ऐसा का ऐसा, जो कि बराबर है किसके, 70 डिग्री के। तो एंगल 3 का जो मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास में, इस प्लस के 40 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40, 70 में से 40 गए तो अपने पास में एंगल 3 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अपने पास में एंगल 3 जो है 30 डिग्री आ चुका है। लेकिन एक चीज समझिए स्टूडेंट्स कि हमने जो है 1 2 3 कोण के जो नाम रखे हैं वो अपनी सुविधा अनुसार रखें, क्वेश्चन ने नहीं दिए थे। तो हमें जो है आंसर क्वेश्चन की भाषा में देना है। क्वेश्चन की भाषा क्या है, एंगल BOE। तो एंगल BOE एंगल 3 है, तो अपन यहाँ पे फाइनली लिख देंगे क्या, ये बराबर है किसके, एंगल BOE के, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई ये चीज समझ में होगी। तो यहाँ पे अपन ये चीज बता देंगे कि भाई अपने पास में ये 30 डिग्री जो है हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब आगे समझते हैं। आगे जो अपन को क्वेश्चन कह रहा है वो है प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रतिवर्ती कोण के बारे में अपन ने पिछले क्लास के अंदर सीखा था, आई थिंक सबसे पहले वाली क्लास में सीखा था कि एक ऐसा कोण जिसका माप जो है 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, ये बात हमें पता थी। उसी को थोड़ा सा अपन और डिटेल एक बार देख लेते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे।
मान लीजिए अपने पास में एक कोण है बच्चों AOB, ठीक है, इसका जो माप है वो कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है यहां पे आपको दो कोण दिख रहे हैं, एक तो कौन सा वाला कोण दिख रहा है, एक तो ये वाला दिख रहा है ना, AOB के जस्ट बीच में ये वाला कोण दिख रहा है जिसको अपन ने थीटा कर दिया। एक और कोण अपने साथ में बन रहा है जो कि ये वाला, ये जो मैंने पीली लाइन से बना रखा है ना, ये वाला कोण है, ठीक है। तो यहां पे सुनिएगा, अब ये वाला जो कोण है ना अंदर वाला, ये तो बच्चों अपने पास में क्या कहलाता है, एंगल AOB। लेकिन ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती एंगल AOB, ठीक है, ये बात समझिए। अब अगली चीज ये समझिए कि भाई ये जो अंदर वाला कोण है अपने पास में एंगल AOB प्लस ये जो पूरा अपने पास में प्रतिवर्ती कोण है एंगल AOB, ठीक है, इन दोनों का योग जो है अपने पास में वो कितना होता है, अपने पास में 360 डिग्री होता है। क्यों, यहां पे समझिए। अपन ने पढ़ा था संपूर्ण कोण के बारे में कि अगर एक बिंदु पे पूरा एक चक्कर लगा लें हम, तो ऐसे में हमारे पास में जो कोण प्राप्त होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, जिसको संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं। किसी बिंदु पर पूरा एक चक्कर लगाने पर प्राप्त कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है। तो यहां पर भी तो अपन यही कर रहे हैं, देखो ना, बिंदु O पर पहले मैं यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है, एंगल AOB, फिर बच्चों यहां से लेके पूरा ये चक्कर लगाया तो प्रतिवर्ती एंगल AOB। तो ये दोनों कोण आपस में मिलके पूरा एक चक्कर नहीं हो गया कि बिंदु O के अबाउट पूरा एक चक्कर नहीं लगा लिया क्या अपन ने, तो बराबर होगा 360 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल AOB को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो आप क्या देखोगे, प्रतिवर्ती एंगल AOB जो है वो किसके बराबर है, 360 माइनस एंगल AOB के। तो ये अपना लॉजिक रहेगा कि जब भी आपको किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो बड़ा ही आसान है, क्या कि भाई 360 में से वही कोण माइनस कर दो, आपका काम बन जाएगा और आपको प्रतिवर्ती एंगल AOB निकल जाएगा। आए भी समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही लॉजिक जो है अपन यहाँ पे जरा अप्लाई करते हैं। अपन को क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल COE। तो यहाँ पे देखिए अपन लिखेंगे कि भाई प्रतिवर्ती एंगल COE वो किसके बराबर होगा, अब ये भी अपन ने पढ़ा कि भाई 360 डिग्री माइनस एंगल COE के बराबर होगा, ठीक है। अब अपने पास में यहां से अपन एंगल COE का मान निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे एंगल COE यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये जो दूसरा वाला कोण है ना इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल 2 जो है ना अपने पास में, ये अपने पास में एंगल COE है। तो एंगल 2 का मान निकाल लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। आए भी बात समझे, ठीक है। तो चलो फिर कोण 2 का मान निकालते हैं। कैसे निकालें यहाँ पे देखिए, तो चलो इसका भी आपके पास में एक हल दिखाते हैं। आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करिए कि अपने पास में AB जो है एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो एंगल 1, 2 और 3 ये तीनों जो है सीधी रेखा पर स्थित हैं। तो इन तीनों कोणों का जो योग है अपने पास में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऋजु कोण एक सीधी रेखा पर स्थित जो कोण होता है 180 डिग्री होता है और उसको अपन ऋजु कोण कहते हैं। तो आप बोलेंगे क्या रेखा AB पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है किसके, 180 डिग्री। और इसका जो कारण होने वाला है अपने पास में वो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, ऋजु कोण, ठीक है, या फिर सीधी रेखा पर स्थित कोण, कुछ भी आप यहाँ पे कह लीजिए। तो ऋजु कोण कह लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इस बात को भी मैं वापस से लिख दूंगा, आगे अपन यहाँ पे समझते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 3 का मान बच्चों अपने पास में दिया हुआ था, देखो ना, एंगल 1 और 3 अपने पास में 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री प्लस एंगल 2 अपने पास में ऐसा का ऐसा जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। 70 डिग्री को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री अपने पास में प्राप्त हो जाता है। तो एंगल 2 जो है आपके पास में कितना प्राप्त हो चुका है, 110 डिग्री हमारे पास में प्राप्त हो चुका है। तो अब हम निकाल सकते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो कहाँ पे निकालें, अगले पेज पे चला जाता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई प्रतिवर्ती एंगल COE वो बराबर है किसके, 360 माइनस एंगल COE। और असल में एंगल COE अपन इसको मान रहे थे, ठीक है, यानी कि एंगल 2, और इसका मान अपने पास में बच्चों भी कितना कितना आया, 110 डिग्री। तो ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 250 डिग्री जो है फाइनल आंसर अपने पास में आ जाएगा। ये बात अपने पास में रहती है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न 2 पे। क्या लिखा है, आकृति 6.14 में ये रहा अपने पास में, रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यदि एंगल POY जो अपने पास में कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल
OY, ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये कितना देर का बच्चों, 90 डिग्री देर का है। और A अनुपात B जो है वो बराबर है 2:3 है, तो C का मान ज्ञात अपन को करना रहेगा। ये अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी अगर मैं देता हूं आपको। मान लीजिए अपने पास में किसी भी सिचुएशन में ऐसे दिया हुआ हो A अनुपात B वो बराबर है 3:2 के। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, A अनुपात B का मतलब होता है A/B, वो बराबर होगा किसके, 3:2, यानी कि 3/2 के। एक चीज तो ये। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है अपने पास में, उसको आपको फॉलो करना रहता है। वो ये कि भाई A का जो मान है बच्चों वो अपने बराबर होगा किसके, 3, और B का जो मान है अपने पास में बराबर होगा वो क्या, अभी पूरी कहानी सुनना, पहले मत मान लेना, P बराबर 2। ठीक है, अगर आप ये लिख देते हो तो आप 99.99% टाइम्स जो है आप गलत साबित होने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे में इसका सही फिक्स फॉर्मेट क्या, आप तो छोड़ो उस चीज को। फिक्स फॉर्मेट अपन ये समझेंगे कि A बराबर अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 के, और B बराबर भी अपन क्या लिखेंगे, 2 के। ठीक है, कैसे, A अनुपात B 3:2 है ना, तो A के लिए अपन लिख देंगे 3, B के लिए अपन लिख देंगे क्या, 2, और आगे क्या लगा देंगे, एक अचर लगा देंगे। तो K अपने पास में यहाँ पे क्या है, एक अचर है। अब फिर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें कोई सिचुएशन होगी, वहां पर आप A और B का मान इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और वहां से बच्चों K का मान अपन निकालेंगे, और जब K का मान निकल जाएगा तो A का मान और फिर B का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात कही है, वैसे अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया है, और फिर भी नहीं हो तो अभी अपन मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कि XY और MN अपने पास में सीधी रेखाएं हैं, बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती है, एंगल POY अपने पास में 90 डिग्री का कोण है, और A अनुपात B जो है बच्चों अपने पास में कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2:3। इसका सॉल्व करने का फिर अपने पास में क्या रहेगा, हम बोलेंगे A बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 देर का है तो यहाँ पे आप लिखिए 2, और साथ में एक अचर लगा दीजिए K। और B के लिए आप क्या लिखेंगे, B के लिए हो जाएगा अपने पास में क्या, 3, और यहाँ पे एक अचर लगा दीजिए K। ये अपने पास में हो गया। अब जब जरूरत पड़ेगी और B के मान की तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, C ज्ञात कीजिए। ये जो C दिख रहा है ना आपको कोण, ये अपन को ज्ञात करना है क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, ये वाला। चलो फिर करते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि अपन C को कैसे निकालते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए बच्चों, XY जो अपने पास में ये सीधी रेखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो अपने पास में ये तीनों कोण दिख रहे हैं, इनका योग जो है 180 डिग्री होगा। सीधी रेखा पर स्थित कोण जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या, देखो आप कहोगे रेखा, ये लिखा करें ताकि एक लिखने का फॉर्मेट जो है वो अच्छा रहे। रेखा XY पर आप बोलेंगे ये हो जाएगा B प्लस ये वाला कोण A प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो B प्लस A प्लस 90 डिग्री किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री के। इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऋजु कोण, या फिर सीधी रेखा पर स्थित जो कोण होता है अपने पास में वो अपन यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, ये बात अपन कह देंगे ऋजु कोण। अब B का मान अपन ने अभी कितना निकाला, 3 के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 के। A का मान अपन ने कितना निकाला, 2 के, वो लिख लीजिए। और ये प्लस का 90 उस तरफ जाएगा तो 180 में से 90 घटाओगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 90 ही तो आएगा। 3 के और 2 के कितना हो जाएगा, 5 के, जो कि बराबर है किसके, 90 के। K बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 90/5। तो 5 एकम 5, 18 पंजे 90। तो यहाँ से K का जो मान आपको प्राप्त होता है वो कितना है अपने पास में, 18। ठीक है, तो K का मान आपको प्राप्त हो चुका है। तो अब ये बताओ मेरे को, क्या आप A और B का मान प्राप्त कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं अपन। अब अपन करते हैं यहाँ पे। तो A बराबर अपन क्या है, 2 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 गुणा K का मान। K का मान कितना है, 18, तो यहाँ पे रख देंगे 18 दूनी अपने पास में क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ B का मान जो कि कितना है अपने पास में, 3 के, और K का मान है 18। 18 तिया कितना हो जाएगा अपने पास में, 54 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है अपने पास में, तो ये कि भाई A का जो मान है बच्चों वो कितना है अपने पास में, 36 डिग्री। ठीक है, A बराबर 36 और B बराबर कितना हो गया, 54 डिग्री। पर मुझे तो C का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि अपने पास में क्वेश्चन ने ये भी तो दे रखा है MN एक सीधी रेखा है ना। तो बच्चों MN एक सीधी रेखा है, तो उस MN पर B और C दो कोण स्थित है, और दोनों कोण का योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा। इसका कारण क्या कह सकते हो,
रैखिक युग्म, ठीक है। अपने पास में ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, रैखिक युग्म। लीनियर पेयर क्या होते हैं? दो आसन कोण जो कि एक सीधी रेखा पर स्थित हो, उनका योग 180 डिग्री होता है, उन्हें हम रैखिक युग्म कह लेते हैं। तो आप यहां पे कहेंगे क्या? रेखा एक्स वाई पर, ठीक है, आप कहोगे एंगल बी प्लस एंगल सी वो बराबर है कितना? 180 डिग्री के। और इसका कारण आप यहाँ पे लिख देंगे। कारण जो है अपने पास में क्या हो जाएगा? थोड़ी सी मैं जगह बना लूं। कारण है अपने पास में क्या? रैखिक युग्म। ये आप बात यहाँ पे कह देंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो ऋजु कोण है, ठीक है, कि भाई एक सीधी रेखा पर स्थित जो कोण है उनका मान 180 डिग्री होता है। तो एक ही बात को कहने के अलग अलग है मतलब मेथड। तो अपने पास में एक तो ये हो गया कि भाई रैखिक युग्म हो जाते हैं, दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, रैखिक युग्म। या फिर आप कह लीजिए सीधी रेखा है तो उसके ऊपर ऋजु कोण, है ना, कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान अपने पास में बच्चों कितना है? 54 डिग्री प्लस सी जो कि बराबर है किसके? 180 डिग्री के। 54 को इस तरफ लिया हो तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 180 माइनस 54। 180 में से 54 घटाओगे तो अपने पास में आ जाएगा 180 में से पहले 50 घटा लो तो 130 और 4 और घटा लो तो 126 डिग्री जो है आपके पास में सी का मान आ जाएगा। ये बात अपने पास में रहेगा, ठीक है, 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। आई भी क्लियर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में प्रश्न 3 क्या कहता है? आकृति 6.15 में ये रही अपने पास में, यदि एंगल पी क्यू आर, कौन से वाले की बात कर रहा है? फिगर में आपको दिखाते हैं। यदि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर ये वाला जो अपने पास में कोण ये बराबर है किसके? एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू, ठीक है। ये दो जो कोण है ना ये अपने पास में बराबर दिए हुए आपके पास में है। अब सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी के। अब ये एंगल पी क्यू एस कौन सा भाई साहब? देखो पी क्यू एस ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये एंगल पी क्यू एस और किसके बराबर करना है? एंगल पी आर टी के, पी आर टी, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना पिंक कलर में जो मैंने कर रखे हैं, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है और ये वाले कोण जो है बराबर अपने पास में दिए हुए हैं। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अपने पास में एक फिक्स फॉर्मेट होता है जो कि क्या है? दिया है, लिखेंगे सबसे पहले, सिद्ध क्या करना है और उपपत्ति, और कभी कभी रचना की जरूरत होती है तो वो भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो करते हैं फिर एक एक करके। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ये क्वेश्चन से लिख लेंगे और कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसका अपन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपने पास में ये देखिए कि एस टी जो है अपने पास में ओवरऑल एक सीधी रेखा है। उस सीधी रेखा पर बच्चों क्यूपी जो है अपने पास में एक किरण मान लीजिए, ठीक है। क्यूपी एक किरण है तो अपने पास में ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रैखिक युग्म अपने पास में हो जाएंगे ये, ठीक है। सीधी रेखा पर एक किरण है और ये दो आसन कोण जो कि सीधी रेखा पर स्थित है उनका योग 180 डिग्री। तो अपन यहाँ पे कह देंगे क्या? आप बोलोगे एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर, इसका योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा। इसका कारण क्या है? अपने पास में रैखिक युग्म आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, इसका कारण हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और लिखनी होगी अपन को, वो क्या? रेखा एस टी, रेखा एस टी पर, ये बात अपन ने कह दी। इसको अपन बच्चों क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह अपन यहाँ पे क्या करेंगे? रेखा एस टी पे ही एक बात और अपन कहेंगे इसी तरह कि भाई ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये और ये दोनों आसन कोण है जो कि सीधी रेखा पर स्थित है एस टी, तो इन दोनों का योग जो है वो भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो चलो अपन ये भी लिख देते हैं। तो आप बोलोगे पी आर क्यू, ठीक है, ये वाला कोण जो है पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये वाला जो है ना पिंक वाला एंगल पी आर टी, इनका योग कितना है अपने पास में? 180 डिग्री। इसको कह देते हैं समीकरण 2। क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया इसी तरह, तो ऐसे में अपन को यहाँ पे फिर से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन यहीं से हो गया ना कि भाई ऊपर जो है वो यहाँ पे लिखा है। इसी तरह का मतलब ये होता है ना, ऐसे ही मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कहा वैसे यहाँ पे कह देंगे, ठीक बात है। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि भाई समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मैं एक बात कहने वाला हूँ। क्या कहने वाला हूँ? देखना यहाँ पे,
आप बोलोगे कि भाई ये जो है 180 डिग्री के बराबर है, लेकिन 180 डिग्री जो है इसके बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको और इसको आपस में बराबर कर सकते हैं क्या? तो चलो कर लेते हैं। हम बोलेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR बराबर है 180 के, लेकिन 180 तो इसके बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये बात अपन यहाँ पे कह लेंगे। ठीक बात। अब हमें दिया हुआ है कि एंगल PQR और एंगल PRQ जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, एंगल PQS, एंगल PQR जो है किसके बराबर है? एंगल PRQ के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PRQ जो कि बराबर है एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब मैंने यहाँ पे इसकी जगह ये लिखा है, तो मुझे इसका कारण बताना रहेगा कि भाई एंगल PQR जो है बच्चों वो किसके बराबर है अपने पास में? एंगल PRQ के, तो एंगल PRQ के, ये बात अपने पास में रहती है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये PRQ से PRQ जो है कट जाएगा। ठीक है, तो इसके अगले स्टेप में अपन जब आएंगे तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एंगल PQS जो है वो किसके बराबर है? एंगल PRT के। एंगल PQS बराबर है एंगल PRT के, और यही हमें सिद्ध करना था क्या? तो बिल्कुल हमने अपना आंसर यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लिया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा, काफी सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है अपने पास में क्या? प्रश्न 4। प्रश्न 4 आपके पास में है आकृति 6.16 में, ये रही अपने पास में आकृति 6.16। यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड है, आपको ये दिया है कि भाई x प्लस वाई जो है वो बराबर है w प्लस जेड के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB जो है अपने पास में ये एक रेखा है, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपको एक दो बातें याद दिला देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक बिंदु के अबाउट एक पूरा चक्कर लगा लेते हो, ऐसे में जो कोण बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। एक बिंदु पर पूरा चक्कर लगाने पर प्राप्त कोण का मान 360 डिग्री होता है। थोड़ी देर पहले भी अपन ने पढ़ा था, फिर भी मैंने आपको याद दिला दिया। अब एक अभिग्रहित भी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, वो कुछ इस प्रकार से है। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, मान लीजिए अपने पास में AOB एक है, लकीर दी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये सीधी रेखा है, बस एक लकीर है। ठीक है, अपन को तो सिद्ध करना होता है कि भाई ये सीधी है या नहीं। तो AOB एक लकीर दिख रही है, एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिया हुआ है कि 180 डिग्री है इनका मान योग, तो इनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, तो एंगल 1 की अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OA, और एंगल 2 की अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OB। OC तो इन दोनों में है ना, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है OC, लेकिन OA और OB जो है अउभयनिष्ठ भुजा है, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं रेखा बनाती है, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं जो है रेखा बनाती है, तो AB एक रेखा है। कहने का मतलब ये मोटा मोटा एंगल 1 और एंगल 2 का योग 180 डिग्री है, तो अतः AOB एक रेखा है। तो इस क्वेश्चन में मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाला हूं कि भाई अपन को सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। तो इसके ऊपर जो सिद्ध आपको कोण दिख रहे हैं, मान लीजिए x और y है, अगर मैं x और y का योग 180 डिग्री प्रूफ कर दूं किसी भी तरह से, तो उस अभिग्रहित से अपन कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है। बिल्कुल कह सकते हैं। अभिग्रहित अपन को बुक की तो बता रही है, अपन को नॉलेज है कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। चलो करते हैं। अब चूंकि अपने पास में ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो फिक्स फॉर्मेट है, दिया क्या है? x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। सिद्ध क्या करना है? AOB एक रेखा है। चलो उपपत्ति। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास में ये है बिंदु O। एक सेकेंड, ये अपने पास में क्या है? बिंदु O। अब बिंदु O पे बच्चों यहां से लेके पूरा यहां तक एक चक्कर लगा लेंगे, तो एक बिंदु के अबाउट पूरा एक चक्कर लगाने पे जो कोण बनता है वो कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पूरा एक चक्कर लगा है इसका योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब इस चक्कर में x भी है, y भी है, z भी है और w कोण भी है अपने पास में, तो इन सभी कोणों का योग जो है वो कितना होगा? 360 डिग्री। तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है? 360 डिग्री के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में? आप यहाँ पे लिखोगे क्या? संपूर्ण कोण, या फिर आप ये लिख लीजिए शॉर्ट सबसे अच्छा रहेगा, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, और वो भी कह सकते हो एक बिंदु पर पूरा एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री कोण होता है, तो शॉर्ट में काम हो रहा है संपूर्ण कोण, बात खत्म। ठीक है, अब x प्लस वाई को बच्चों ऐसा कैसा रहने दो। क्या मैं w प्लस जेड को आगे पीछे करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब क्यों लिख रहा हूं इसका कारण भी आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अपन को दिया है क्वेश्चन ने कि x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है ना,
तो x प्लस वाई मैंने ऐसा कैसा लिखा। अब ये बताइए आप, तो क्या इस w प्लस जेड की जगह में x प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या, जो कि बराबर है 360 डिग्री का। इसका कारण हो जाएगा कि भाई x प्लस वाई हमें दिया हुआ है कि वो बराबर है w प्लस जेड के, तो मैंने यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लिया, एज सिंपल एज दैट। x को x में जोड़ा तो अपने पास में क्या हो जाएगा 2x, y में y जोड़ा तो अपने पास में क्या हो जाएगा 2y, जो कि बराबर है 360 डिग्री। यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, x प्लस वाई जो कि बराबर है किसके 360 डिग्री के। x प्लस वाई जो अपने पास में देखना बच्चों कितना आ जाएगा, 2 उस तरफ भाग में जाएगा, तो 360 में 2 का भाग लगाएंगे तो 180 डिग्री जो है अपने पास में प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई अगर हम देखें ए बी अपने पास में ये एक लकीर है, ठीक है, सीधी रेखा है, अपन को ये सिद्ध करना है। इसके ऊपर 2 आसन कोण दिख रहे हैं x और y, और उन दोनों आसन कोणों का योग अपने पास में कितना आ चुका है 180 डिग्री। तो अभिग्रहित से मैं कह सकता हूं क्या कि यदि 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं रेखा बनाती है ना। तो x और y की बात करते हैं ना, देखना मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए ये अपने पास में है, ठीक है, x और y के लिए ये जो है अपने पास में OC, ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो है ना अपने पास में बच्चों OA और ये जो है ना OB, ये अउभयनिष्ठ है, तो ये एक रेखा बनाएंगे क्या, बिल्कुल। तो अपन यहाँ पे ये बात यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं बस लिख देता हूँ, आप देखिएगा। तो बच्चों मैं कहूंगा इसके बाद में x तथा y आसन कोण है, ठीक है, जिनका योग 180 डिग्री है, अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। अतः x और y की अउभयनिष्ठ भुजाएं, x और y की अउभयनिष्ठ भुजाएं OA और OB, अतः x और y की अउभयनिष्ठ भुजाएं OA तथा OB एक रेखा AOB बनाती है। बस अपना काम यहाँ पे बन गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभिग्रहित, नॉर्मल सी बात है, अपन अपनी भाषा में लिखें सबसे अच्छा है, रटने की भी जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिखोगे आपको यूज्ड हो जाएगा, बस ये हो गया सॉल्व, इतना ही है। आगे बढ़ते अपन आते हैं प्रश्न 5 पे। क्या लिखा है, आकृति 6.17 में, जो कि ये है POQ एक रेखा है, तो POQ अपने पास में एक रेखा है, ठीक है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OR जो है रेखा PQ पर लंब है, तो ऐसे में अपने पास में दिख ही रहा है हमें कि ये वाला जो कोण आपके सामने बना है ये कितना है अपने पास में 90 डिग्री का है, लंब है, ठीक है। किरणें OP और OR के बीच में OA से एक अन्य किरण है, किरण OP और OR के बीच में OA से एक अन्य किरण है, ठीक बात है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS, सिद्ध करना है कि एंगल ROS यानी कि ये वाला कोण बराबर है किसके 1/2 किसका एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बात अपने पास में लिखी है। तो हम यहाँ पे हमें सिद्ध करना तो फिक्स फॉर्मेट है, दिया है सिद्ध करना है, उपपत्ति अपन लिखेंगे, दिया क्या है रेखा POQ, बस यही लिख लो रेखा POQ, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रेखा POQ है और OR जो अपने पास में लंब है किसके PQ के, ये अपने पास में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिद्ध करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं बच्चों कि आपको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से एक को पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करके दूसरी तरफ ले आएंगे, दूसरी तरफ के बराबर ले आएंगे, तो अपना काम बन जाएगा। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं जो कि काफी सिंपल है, तो इसको अपन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं लेकिन अपन इतना सोच नहीं पाएंगे अभी क्योंकि अपन सीख रहे हैं। लेकिन सीधे हाथ की तरफ जो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड को अगर अपन सॉल्व करें तो क्या अपन इसके बराबर लेके अपना काम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो चलो करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, राइट हैंड साइड जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, तो RHS राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ वो है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में आइए। अब बच्चों देखो एंगल QOS अपने पास में फिगर में क्या है, ठीक है, एंगल QOS अपने पास में फिगर में एंगल QOS जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री प्लस ये वाला जो है ना ये है अपने पास में एंगल QOS, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल QOS में क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस कौन सा वाला एंगल ये ROS, ये लिख सकते हैं एंगल ROS, ये मैंने इसका मान लिख दिया।
फिर है माइनस, माइनस लगा दिया। एंगल POS अपन क्या लिखे, ठीक है। अब POS अपने पास में फिगर में क्या दिखता है अपन को, POS, ये वाला जो कोण है ना, बस ये है आपके पास में एंगल POS। आप बोलोगे सर इसका तो कुछ नहीं लिख सकते, बस ये तो इतना का इतना ही है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। पर एक चीज समझिए बच्चों कि अपन को सॉल्व क्या करना है, अपन को बराबर किसके लाना है, एंगल ROS के बराबर लेके आना है। अब आप यहाँ पे समझिए कि भाई एंगल POS को क्या मैं एंगल ROS के तौर पे लिख सकता हूँ क्या? इसका क्या मतलब है, मैं जैसे आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अपने पास में ये रहा P, ये रहा O, अपने पास में ये रहा Q, अपने पास में ये है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है S, ये आपको दिख रहा है क्या, R। ये बात आपको दिख रही है, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताना यहां पर कि अपने पास में ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपस में किसके बराबर होगा, देखना। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS वो बराबर होगा 90 डिग्री के। कारण क्या है यहाँ पे समझिए कि भाई अपने पास में जब ये वाला कोण 90 डिग्री है, देखो ये वाला कोण जब आपके पास में 90 डिग्री का है तो ऐसे में ये एक सीधी रेखा है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये जो बचा हुआ कोण है अपने पास में ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये दोनों जो कोण है अपने पास में, इन दोनों का योग जो है कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। एंगल ROS को आप उस तरफ ले जाइए, तो एंगल POS का मान अपने पास में कितना आ चुका है, 90 डिग्री माइनस एंगल ROS के। ये बात मैंने आपके यहाँ पे समझाई है, ठीक है। अब एंगल POS की जगह फिर मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। मेरा ऐसा करने का कारण ये है कि भाई अपन को फाइनल जो चीज प्रूव करनी है बच्चों वो ये कि भाई एंगल ROS के बराबर लेके आना है। तो इसको भी मैंने एंगल ROS के तौर पे लिख दिया, इसको भी मैंने एंगल ROS के टर्म्स में लिख दिया, तो ये चीज तो यहाँ पे मैंने करी। अब देखना यहाँ पे बहुत आसान है, ये आ जाएगा 1/2 अपने पास में क्या, 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, ये माइनस का 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, ठीक है। 90 से 90 अपने पास में क्या है, कट जाएगा, ठीक है। 90 से 90 आपके पास में कट चुका है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल ROS प्लस एंगल ROS, कितना एंगल ROS है, 2 एंगल ROS, 2 से 2 कट गया तो अपने पास में फाइनल किसके आ जाएगा, एंगल ROS के बराबर आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो अपना फाइनल आंसर जो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि भाई राइट हैंड साइड को सॉल्व करके मैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिया है, एज सिंपल एज दैट। आई होप ये समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में प्रश्न 6, ये दिया है कि एंगल XYZ बराबर है 64 डिग्री है, ठीक है। एंगल XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो चलो बच्चों अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक आकृति खींच लेते हैं। एंगल XYZ बनाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे ये लीजिए, ठीक है। ये मैंने एंगल XYZ बना लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, आई होप आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये ठीक है। ये लीजिए, तो अपने पास में इसको मान लेते क्या बच्चों, x, ये अपने पास में क्या हो जाएगा y, ये वाला बिंदु, और ये वाला क्या हो जाएगा z। एंगल XYZ जो है कितना है अपने पास में, 64 डिग्री है। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अब XY को आप किस तरफ बढ़ा सकते हो, या तो उस तरफ या इस तरफ, आपके दिमाग में दो ही बातें आएंगी। लेकिन एक चीज समझिए ना बच्चों कि ये उस तरफ किरण है, तो ऑलरेडी उस तरफ वो जा चुका है अनंत तक, उसको आप और क्या बढ़ाओगे, अनंत तक जा तो रहा है, तो आप उसको दूसरी तरफ ही बढ़ा सकते हो। और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, तो ये अपन बढ़ा सकते हैं। तो चलो फिर यही काम मैं करता हूं, तो यहां पे मैं इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है। देखना, ये लीजिए, मैंने इसको कहां तक बढ़ा लिया, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, तो P बिंदु ये ले लीजिए, ठीक है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अपने पास में क्या कह रहा है, यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है, किरण YQ, अब Y तो दिख रहा है, Q अपन को नहीं दिख रहा, तो इस किरण को अपन को दर्शाना रहेगा कहां पर, देखो एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, इसको समद्विभाजित करती है किरण YQ। अब ये किरण YQ अपने पास में कहां पर है, तो चलो दिखाता हूं। एक ऐसी किरण बनाओ जो इस कोण को एकदम बराबर बराबर बांटे में, तो अपने पास में यही तो होगा YQ। एक किरण YQ
इस कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है तो ऐसे में उसने बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। तो ऐसे में आप क्या कहोगे कि ये वाला जो कोण है अपने पास में, ठीक है, और साथ में ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है ये आपस में बराबर है। ठीक बात है। तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एंगल एक्स वाई क्यू, तो देखो अपने पास में एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू, ये वाला है। कहने का मतलब बच्चों यहां से लेके यहां तक जो कोण है ना, इसकी बात कर रहे हैं, एंगल एक्स वाई क्यू। इसको अगर ज्ञात करना है तो मेरे पास में ये देखो ये वाला कोण तो 64 डिग्री दिया हुआ है। अगर एंगल 2 मेरे को पता लग जाए तो अपना काम बन सकता है क्या? बिल्कुल, एंगल 2 पता लग जाएगा तो दोनों को जोड़ के मैं एंगल एक्स वाई क्यू निकाल लूंगा। अब मुझे एंगल 2 निकालना है। ठीक बात है। और हमें ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपस में बराबर है और एंगल एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है। ठीक है। अब एक्स पी जो है अपने पास में एक सीधी रेखा है। क्वेश्चन नहीं तो अपन को हिंट दिया कि भाई किरण थी, उसको अपन ने पीछे एक्सटेंड करा तो ये अपने पास में एक रेखा बन जाएगी। तो आप बोलोगे रेखा एक्स वाई पर ये वाला कोण जो है बच्चों एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये एक सीधी रेखा पे तीनों कोण जो है कितना योग बनाएंगे, 180 डिग्री। सीधी रेखा पर स्थित कोण ऋजु कोण 180 डिग्री मान होता है। तो आप बोलोगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर है किसके, 180 डिग्री के। और इसका जो अपने पास में कारण है वो क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण, ये बात आप कह दोगे। एंगल एक्स वाई जेड अपने पास में 64 डिग्री है। एंगल 2 को ऐसा कैसा ऐसा लिखो, एंगल 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, क्योंकि बराबर है ना वो। तो यहाँ पे आप इसका कारण लिख दीजिए, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, इस 64 को उधर ले जाओ, एंगल 2 और एंगल 2 को जोड़ा तो ट्वाइस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180, और 64 इधर आएगा तो 180 में से 64 को घटाओ तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 116 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 जो है आपके पास में कितना आ जाएगा, 116, 2 इधर गुणा में इस तरफ जो है भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1 बच्चा, और 6 16 आएगा 8 बारी पे। तो एंगल 2 जो है मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पे फाइनली 58 डिग्री अपने पास में प्राप्त हो चुका है। तो एंगल 2 अपने पास में प्राप्त हुआ है। ठीक है, एंगल 2 आया है तो बाकी का अपन भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलो कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ फटाफट से, फिर अपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू अपन ने देखा था कि एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि ये वाला 64 डिग्री वाला एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2। एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एंगल 2 अभी अपन ने निकाला कितना, 58 डिग्री। तो दोनों को जोड़ लो, 8 और 4 हो जाएगा 12, एक ऊपर 6 और 5 11, 11 में एक जोड़ा तो आ जाएगा 12, 122 डिग्री जो है अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 122 डिग्री हो जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू। ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगला मुझे निकालना है प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो हमने सीखा था आज की क्लास में सबसे पहले शुरू में कि भाई प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी निकालना है तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस वही एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, अब क्यू वाई पी अपने पास में क्या है, क्यू वाई पी, यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, एंगल 1 की। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 तो बच्चों अपने पास में बराबर थे, और एंगल 1 और एंगल 2 का मान अपने पास में कितना है, 58 डिग्री। तो इसका अपन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 360 माइनस 58 जो कि बराबर है किसके, 302 डिग्री के। तो फाइनल प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी जो है वो किसके बराबर है, 302 डिग्री के बराबर है। आई भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से अपनी जो है ये पहली प्रश्नावली पूरी फिनिश होती है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी किसी भी तरह के डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ना मेरे यार, उसके अंदर अपने डाउट डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।